हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। उसका सिलेबस भी जारी हो गया है, एग्जाम पैटर्न भी आ गया है। तो उसी के बारे में संपूर्ण चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और सही टाइमिंग पर ये नोटिफिकेशन आया है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एलडीसी का अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए क्योंकि एक तो आपका पटवार का पेपर आपका हो ही गया है, वीडियो वाला भर्ती भी आपका हो गया है, तो भी आप फ्री थे। अगर आप टीचर के किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल नज़दीक में कोई भर्ती है नहीं। वनपाल का भी बहुत लेट तक एग्जाम है, नवंबर तक होने की संभावना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए फायदेमंद जो है वो ये है कि एलडीसी का जो सिलेबस जो है उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5% चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी पड़ सकती है। 95% वही है जो आपने या तो पटवार में पढ़ा है और वीडियो में पढ़ा है, यानी पहले से ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। वीडियो का भी पेपर हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सब चीज़ें आपको याद है, बस आपको रिवीजन करना है। और अभी से आपको रिवीजन करने अगर आप लगेंगे तो एलडीसी की बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। और डेली हम तो लाइव टेस्ट करते ही करते हैं, तो पीडीएफ आपको पता ही है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं भर्ती के बारे में, बाद में सिलेबस पढ़ेंगे। तो आपको ये तो पता है कि पोस्ट कौन सी है, तो पोस्ट है जूनियर आपका क्लर्क का है एलडीसी का, और जुडिशियल असिस्टेंट का है, और जूनियर असिस्टेंट। 3 पोस्ट कह सकते हैं आप मेन तौर पर। टोटल आपके पद जो हैं वो है 2755 पद होने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म की जो शुरुआत आपकी जो हो रही है ये आपकी 22 अगस्त से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और 22 सितंबर तक आपके रहेंगे, यानी 1 महीने तक जो है आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। तो 22 अगस्त से आपकी शुरुआत हो जाएंगे और ज़्यादा वेट नहीं करना है, शुरुआती टाइम पर फॉर्म जो है फिल कर देना। और 2 प्रोसेस रहती है, आपको पता होगा। पहले आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम होने के बाद में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है और बाद में आपकी एक मेरिट निकलती है, दोनों को ऐड करके। जो आपके रिटर्न में जितने नंबर आपके बने हैं और टाइपिंग टेस्ट में जितना आपका स्कोर बना है, दोनों को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट निकलता है। तो 2 प्रोसेस मेन आपकी रहेगी। अब क्वालिफिकेशन आपको कितनी चाहिए, तो अगर आप ग्रेजुएशन चाहिए आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज अगर आपका है, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, आयु कम से कम आपकी 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 40, यानी 18 से 40 वर्ष तक हो। ग्रेजुएशन यानी आपकी डिग्री आपके पास में हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और बेसिक कंप्यूटर का आपका नॉलेज हो, तो आप इस भर्ती में आवेदन आप कर सकते हैं। ये अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग क्षेत्र में आप देख लीजिएगा। अलग अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे जूनियर न्यायिक सहायक है, 320 पद है। क्लर्क ग्रेड 2 जो है, इसमें राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की 4 पद आते हैं और जिला न्यायालय में इसके 1985 पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में इसके टोटल 69 पद आते हैं। जूनियर असिस्टेंट जो है इसमें 18 पद आते हैं, और कनिष्ठ सहायक जो है इसमें आपके 343 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में आपके 17 पद हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। अब बात है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये तो आपके ऑनलाइन सारे ही हैं, सबकी 18 से 40 एज हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई होगी। पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो होगा उसमें 3 पार्ट रहेंगे, ठीक है। 50 नंबर का तो आपका आएगा हिंदी, ठीक है। 3 पार्ट में 50 नंबर का तो आपका आएगा हिंदी, 50 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, और 50 नंबर का ये आपका जीके आएगा। यानी टोटल क्वेश्चन जो हैं वो आपके 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, तो टोटल जो नंबर है वो कितने रहेंगे, 300 टोटल नंबर रहेगा, ठीक है। टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पासिंग मार्किंग है इसमें, ठीक है। यहां तक चीजें आपको क्लियर है। 50 हिंदी के क्वेश्चन, 50 इंग्लिश के और 50 ही जीके के क्वेश्चन, टोटल 150% है। 300 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। यानी प्रत्येक पार्ट 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेंगे। 3 पार्ट है, हिंदी इंग्लिश और जीके। प्रत्येक के अंक समान है, यानी प्रत्येक का 2 अंक रहेगा, तो 150 क्वेश्चन का कितना हो गया आपका, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, यानी नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है, लेकिन पासिंग मार्किंग है कि कम से कम कितने नंबर आपके आने चाहिए। अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको चाहिए 40% कम से कम। 40% 300 का कितना हो गया, यानी 120 नंबर होनी चाहिए। SC ST PH कैटेगरी के अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 45% पासिंग मार्किंग।
45% यानी 300 का 135 नंबर कम से कम, 300 में से 135 नंबर तो आने ही आने चाहिए। ये नहीं आने का मतलब है कि फिर तो आपकी वो मार्कशीट चेक ही नहीं होने वाली, आपका रिजल्ट का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, ये था एग्जाम पैटर्न के बारे में बेसिक जानकारी। नेगेटिव मार्किंग के लिए डरना नहीं है, वो आपका नहीं आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि तीनों पार्ट का सिलेबस क्या है। तो पहला पार्ट आपका रहेगा हिंदी का, ठीक है, और हिंदी के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल आपका 100 नंबर का हिंदी रहेगा। पूरा सिलेबस वही है जो आपने पहले पटवार में पढ़ा है, बाद में वीडियो में पढ़ा है और रीड की तैयारी की है तो उसमें पढ़ा है, जिसमें आपकी संधि है, संधि की भेद है, समास आएंगे, आपके उपसर्ग और प्रत्यय हैं, पर्यायवाची शब्द पूछेंगे, विलोम शब्द पूछेंगे, अनेकार्थी शब्द जो हैं, शब्द युगम है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों है, और वाच्य, ठीक है, और एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी वन वर्ड, और मुहावरे और लोकोक्ति। कोई भी इनमें से ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी वीडियो में नहीं था या पटवार में था, पूरा का पूरा वही है, जिसमें 2-3 चीज़ें जो हमेशा कहता हूं कि रट्टा लगाने वाली जिनकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए, जिसमें एक आपके पर्यायवाची आते हैं, एक आपके अनेकार्थी शब्द आते हैं और एक शब्द युगम आते हैं। क्योंकि 3 चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर आप ना तो रीजनिंग लगा सकते हैं ना कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, तीनों ही चीज़ें जो आपको रट्टा लगा के याद रखनी पड़ेगी, चाहे वो शब्द युगम हो, अनेकार्थी शब्द हो या पर्यायवाची शब्द हो। ये 3 चीज़ें आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बाकी आपकी सबकी पड़ी है तो अच्छे से रिविजन करेंगे। यानी ये पार्ट वो है जहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं आनी चाहिए। ठीक है, LDC की सबसे मेरिट थोड़ी हाई जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है, जिनको लगता है इंग्लिश में 2, 4 या 5-10 नंबर हमारे गलत हो सकते हैं, तो टारगेट बना के चाहिए कि हिंदी में 50 में से 50% आपके सही होने ही होने चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, हिंदी भी अच्छा है, फिर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तनाव लेना नहीं है। ठीक है, फिर एक पार्ट जीके का, आपका जीके का जो पार्ट है इसमें भी आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 100 नंबर का आपका जीके है। जीके में देखो टॉपिक वाइज चीज़ें नहीं दी है डिटेल के साथ में, बेसिक चीज़ें। एक तो आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर के मान के चलिए आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर के रहेंगे। अब आता है कि करंट अफेयर कितना पढ़ें, कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि इसका रिविजन भी मैं करवा दूंगा, और अगर हो सके तो 12 महीने का आप रिविजन कर ही लीजिए, बहुत अच्छे से आपको करंट अफेयर कवर करके जाना है। फिर आपका जियोग्राफी पढ़ना है। ठीक है, जियोग्राफी में आपके 10, 15, 16 क्वेश्चन आपकी जियोग्राफी है, और राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान का आर्ट कल्चर, जीके है वो राजस्थान के ही पढ़ना है आपको। जीके जो है वो राजस्थान के, जियोग्राफी राजस्थान की, हिस्ट्री राजस्थान की, और आर्ट कल्चर राजस्थान का। अब पूरा नाम दिए तो यहाँ पर कोई टॉपिक बचा नहीं है आपका, यानी पूरा ही आर्ट कल्चर आपको पढ़ना है। और इसका तो तनाव आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि रात को डेली 8 बजे हम रोजाना जो लाइव टेस्ट करते हैं उसमें कंप्लीट राजस्थान जीके का हम कवर कर ही रहे हैं। टॉपिक वाइज सीरीज हमारी कल से स्टार्ट हो रही है, जहां पर कंप्लीट राजस्थान का कला साहित्य, राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री टॉपिक वाइज हम कवर करवा देंगे। तो यहां से 50 क्वेश्चन में से 50 नंबर आने की गारंटी अपन कर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो तनाव नहीं लेना है। बाकी टेस्ट सीरीज में राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती है। तीसरा पार्ट आपका रहता है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आपके 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो टोटल ये 100 का है। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत यानी उन बच्चों को जिनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। हालांकि हार्ड टॉपिक नहीं है, और हार्ड क्या कहें, वैसे तो बेसिक ग्रामर पूरी आपको देर की है। हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, पेपर बहुत ईजी आएगा। बेसिक लेवल वाली चीज़ें अगर आपको याद है, बेसिक रूल्स अगर आपको पता है, थोड़ा सा अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जिसमें आपको सेंटेंस पढ़ने हैं, टेंस आपको पढ़ना है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसके अलावा सेंटेंस को जो आपको चेंज करना है, सेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आपको सेंटेंस जो चेंज करने वाला फॉर्मूले हैं वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होता है, या डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, या प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करना है, ये टॉपिक आपको कवर करना है। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको पढ़ना है, ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना। साथ में डिग्री भी आपका रहेगा। ठीक है, साइनो एंटो सबसे हार्ड टॉपिक में अगर आप कहें तो साइनो एंटो है, क्योंकि साइनो एंटो वैसे ही है जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप रीजन यहाँ पर भी नहीं लगा सकते, तो रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, अगर आपने इंग्लिश पहले से नहीं पढ़ी है तो मैं यही सुझाव दूंगा कि अब तक आपके जो अलग अलग परीक्षाओं में
पूछे गए जो है असाइनमेंट हो वो बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। आपके पास नहीं है तो इसकी पीडीएफ में दे दूंगा कि अब तक कौन कौन से पूछे गए हैं। और वैसे ही जैसे हिंदी में आपने वन वर्ड पढ़े हैं तो वन वर्ड भी आपको यहीं पर पढ़ना है, ईडीएम फ्रीज है वो भी आपको इसी में पढ़ना है। तो इंग्लिश वाला पार्ट भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ईजी है क्योंकि आप लोग नाराज़ हो जाते हो। क्यों, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेवल है वो हार्ड रहे इंग्लिश का। हालांकि लेवल हार्ड नहीं रहेगा, एक बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, पूरा सिलेबस आपको कवर करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ईजीली चीज़ें जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो ये आपका सिलेबस है। इसके अलावा इसकी जब आपका पेपर होगा उसका रिजल्ट आपका निकलेगा, ठीक है। और रिजल्ट निकलने के बाद में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी का, और हिंदी में आपको 5 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश में आपका 5 मिनट, दोनों के 25-25 नंबर है। यानी ये टाइपिंग वाला हिंदी इंग्लिश का आपका 50 नंबर का रहेगा। और बाद में एफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है जो कि 50 नंबर का, टोटल ये 100 नंबर का होगा दोनों का मिलाकर। यहाँ पर भी आपका पासिंग मार्क है। अगर आप SC ST PS कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लेके आना है, यानी दोनों में, इसमें भी आपके 20 आने चाहिए, इसमें भी 20, तो दोनों के 40। और अगर आप इन कैटेगरी के अलावा हैं तो आपके 45%, यानी इसमें भी आपका 22.5 आना चाहिए और इसमें भी आपको 22.5 नंबर, यानी दोनों को मिलाकर कहें तो 45% आपका आना चाहिए। और SC ST में है तो आपका 40% आपकी पासिंग मार्किंग है। अब ये इसकी तैयारी करना भी जरूरी है। पेपर में आपने 300 में से 250 बना लिए हैं और ये टाइपिंग टेस्ट अगर आप पासिंग मार्किंग भी पार नहीं कर पाए तो गड़बड़ी है। तो हाँ, लेकिन पहले तो पेपर की ही तैयारी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेपर की ही तैयारी करनी है। और ये चीज़ भी भूलिए मत कि सारे अभी बेले बैठे हैं, कोई भर्ती नहीं है, तो LDC पे धरना देने वाले हैं सारे के सारे, तो अभी इसी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और PDF लेना हो इसकी तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। वहाँ पर आपको LDC की मॉडल पेपर मिलेंगे और कल से 3 तो आपको फ्री मिलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन के। तो पहले वो देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हद तक, आपका कितना स्कोर है। बाकी ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, ठीक है। वहाँ पर LDC के मॉडल पेपर के साथ साथ जितने भी हिंदी की टॉपिक हैं उन टॉपिक के भी 100 क्वेश्चन की टेस्ट, इंग्लिश के जितने टॉपिक हैं उनकी भी 100 क्वेश्चन की टेस्ट, और GK के जितने टॉपिक बनेंगे ऑलमोस्ट उनके भी 100 क्वेश्चन की टेस्ट। कम से कम आपके 10 से 12,000, ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा ऐप पर, तो डाउनलोड करके रेडी रहना। बाकी का कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।